एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और खंडहर हो चुका घर खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में किसी समय एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन अब वह घर वीरान हो चुका था। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां आत्माओं का बसेरा है। एक दिन गांव के 3 दोस्त राकेश, संजय और मोहन इस घर के रहस्य को जानने का निश्चय करते हैं। उन्होंने सुना था कि रात के समय उस घर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और उन्होंने खुद यह अनुभव करने का सोचा। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त उस खंडहर की ओर चल पड़े। घर के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज किया और दरवाजे को धक्का देकर अंदर चले गए। घर के अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक एक दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। राकेश ने डरते हुए उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खोलते ही सामने एक खाली कमरा था, लेकिन उसमें एक पुराना झूला पड़ा हुआ था जो खुद ब खुद हिल रहा था। तीनों की सांसें थम गईं। अचानक झूले से एक खिलौना गिरा। राकेश ने हिम्मत जुटाकर उसे उठाया। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजे के पास से एक भयानक चीख सुनाई दी। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर कांपने लगे। संजय ने वापस बाहर जाने का सुझाव दिया, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और ठंडी हवा और भी तीव्र हो गई। तीनों को महसूस हुआ कि अब वे घर के अंदर फंसे हुए हैं। मोहन ने दीवार पर लगे स्विच को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी कमरे के एक कोने में एक काला साया उभरने लगा। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वह धीरे धीरे अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ा रहा था। साया के नजदीक आते ही तीनों दोस्त अपनी जगह पर जड़ हो गए। वे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। साया ने जैसे ही अपने हाथ से उन्हें छूने की कोशिश की, तभी राकेश ने हिम्मत जुटाई और उस खिलौने को साया की तरफ फेंक दिया। अचानक साया एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया और कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर से खुल गए। डर से कांपते हुए तीनों दोस्त भागकर घर के बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि घर पहले जैसा नहीं था। वह अब और भी अधिक पुराना और जर्जर दिख रहा था, मानो वह सदियों से खाली पड़ा हो। गांव लौटने के बाद तीनों ने कसकर एक दूसरे से वादा किया कि वे इस घर का कभी जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन उस रात के बाद तीनों में से कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। राकेश अक्सर सोते समय साया को देखता था। संजय को हर समय किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती थी और मोहन ने तो गांव ही छोड़ दिया। गांव के लोग आज भी उस घर की ओर देखने से कतराते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी उस घर में जाता है, वह अपने साथ कुछ न कुछ ले ही आता है। शायद डर, शायद कुछ और।